प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक, ये हम लोग फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 शूट कर रहे हैं और इसको ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके लिए। और अपना क्लास तो रिकॉर्डेड ही चलता है, लेकिन आपको फ्लो अच्छा मिल रहा होगा। अपने चैप्टर लेक्चर 1 को फिजिक्स को एंजॉय किया होगा और साथ में आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी चल रहे हैं साथ में आप उसको भी अटेंड करते चल रहे होंगे। आपके मन में एक बात होगी, सर हम लोग का सेंटअप एग्जाम भी चल रहा था, अब चल भी रहा है, क्या करें बच्चा जी? उसके लिए तो हम लोग रिविजन कर रहे हैं, जितना पढ़े हैं आप उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। संस्कृत आपका बहुत बेहतर गया, मैंने पेपर देखा। हिंदी भी आपका अच्छा गया है, थोड़ा सा काव्य खंड जो अपना छूट गया था उसमें, लेकिन अगर आपने वर्णिका खुद से पढ़ लिया होगा और कहानी हमने कर लिया था, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी में आ गए होंगे। और संस्कृत तो बहुत अच्छा पेपर था, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको बुक का जितने व्याकरण थे उसको बुक में ही करा दिया गया था और बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी लगभग आपका 50% बुक से था, 50% है, और आपको 50 को ही क्वेश्चन बनाना था। तो बिल्कुल अच्छा पेपर चल रहा है अपना। एसएसटी थोड़ा हम लोग का रुका हुआ है, आप बच्चा जी टेंशन ना लें। आपका एसएसटी और मैथ जो भी है इसको हम लोग कवर करेंगे, ये आपका सेटम एग्जाम हो जाएंगे। थोड़ा सा अपना साइंस खत्म कर लें, और साइंस बच्चा जी हम लोग बहुत बेहतर पढ़ें, क्योंकि आप जब क्लास 12th में जाओगे तो सब चीज़ें वहाँ पर आपको बहुत अच्छे राहत देंगी। बच्चे सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके चल जाना होता, तो हम आपको आपका सिलेबस खत्म करा दिए होते। जैसे बाकी यूट्यूब पर भी चल रहा है, ये भी प्रश्न, ये क्वेश्चन, वो सब मत पीछे भागे बच्चे, फिर आप क्लास आगे वाले क्लास नहीं पढ़ पाएंगे। कभी आपको जाना है तो आप नॉलेज के पीछे जाएं, आपका नंबर आएगा बच्चे जी, नंबर आना तय है। क्योंकि बच्चे जी आपका नंबर नहीं आएंगे तो फिर मेरे लेक्चर देखने कोई दोबारा आएगा नहीं, कभी अगले साल बच्चे मुझसे पढ़ेंगे नहीं। तो बच्चे जी आपके नंबर की चिंता बहुत है, तो वो हम आपके आखिरी अभी देखे रहे दिसंबर तक ये सब सिलेबस निकाल लेते हैं, तो आपको रिवीजन बैच चालू कर देंगे हम। तो रिवीजन बैच में वो सब आ जाएगा, फिर बच जाएगा अपना एसएसटी मैथ, डेली लेक्चर मिल जाएंगे आपको, काम आपका हो जाएगा। आप टेंशन ना लीजिए, ठीक। आपके एसएसटी बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाए जाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपको थोड़ा सा एफर्ट जो लगाना है अभी आप लगाइए अपने, जितना पढ़ें उसको रिवीजन कीजिए। क्या आप जितना लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर आपको दिए गए, क्या सारे लेक्चर सारे कंटेंट आपको याद है? नहीं याद होंगे, बहुत सारे बात भूल गए होंगे, उसको रिवाइज कीजिए। तो आप टेंशन नहीं, चलो शुरू करते हैं आपका लेक्चर। मैं आपको थोड़ा सा ये बातें बता रहा था कि बच्चे घबराना नहीं, बिल्कुल। आपसे अधिक चिंता हमको है कि बच्चे जब पढ़ें तो उनके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। चलो शुरू किया जाए। हाँ सर। तो बच्चे ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा लें आपसे, कि आपको कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। तो बताइए, तो ऑप्शन एक का आंसर क्या होगा, एक का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, चुंबक के आसपास कोई मैग्नेट है आपके पास, उसके पास आप चुंबक बल, जिससे चुंबक बल को पता लगाया जा सकता है। चुंबक के आसपास उसके मैग्नेट फोर्स को हम कैसे पता लगाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र से, इन मैग्नेट फील्ड से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि मैग्नेटिक फोल्ड से, कि नॉन ऑफ दीज। जल्दी करें तो। चलो बच्चे, मैं समय बचाने के लिए जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया होगा बिल्कुल आप सही थे, तो यहाँ पर आंसर लिख दिया हूँ ऑप्शन ए। चलिए अब ये रहा ऑप्शन डी। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक सीधा चालक तार है, एक स्ट्रेट वायर है, जिस कंडक्टिव वायर है, जहाँ पर कंपास ले जा रहा है, जिसको हिंदी में तो दिक्सूचक कंपास की सुई के समानांतर उसके पास ऊपर रख देते हैं। तो सुई में क्या होगा? धारा की दिशा उलटने पर विपरीत हो जाएगी, दिशा धारा के उलटने पर उसी दिशा में रहेगी, किसी भी दिशा में धारा प्रवाहित होने पर उतार चढ़ाव होता है, दिशा धारा के उलटने पर नगण्य होगा। बताइए, सुई के समानांतर रखे हैं, बोल रही जो एक चालक तार है, कोई एक चालक तार है, मान लीजिए चालक तार है, इसमें धारा फ्लो कर रही है। अब इसके ऐसा मान लीजिए एक कोई चालक तार है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं भैया, यहाँ पर आप एक कंपास की सुई रख रहे हैं, ऐसा एक कंपास नीडल इसके समांतर रखे हैं, इसके समांतर धारा भी इधर, इसके समांतर ये नीडल भी है। अब इसमें धारा प्रवाहित होने पर क्या क्या होगा? सोच लिया अपने आंसर किया? हाँ सर, क्योंकि कंसेप्ट सब सिखाया गया है बच्चे आपको, सारे कंसेप्ट आपको सिखा दिए गए हैं। तो इसका भी आंसर ये होगा, धारा की दिशा उलटने पर, अगर धारा अगर इसके समांतर है, ठीक है, धारा की दिशा आप उल्टोगे, धारा की दिशा अगर आप ऐसे कर दोगे, तो अभी मान लीजिए कि सुई अगर ऐसे थी, तो जब धारा अब इधर से धारा फ्लो करोगे तब सुई ऐसे हो जाएगी, यानी धारा की दिशा के उल्टा विपरीत हो जाती है। ये बात सही है, जिस दिशा में धारा बहेगी उसके कंपास के सुई उसके अपोजिट हो जाते हैं। चलो सर, ऑप्शन ए सही था। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपका जनरल साइंस से भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखते किसको पता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाले निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यानी चुंबकीय क्षेत्र मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी प्यारे प्यारे बच्चे, थर्मामीटर, पायरोमीटर, हाइग्रोमीटर की फ्लक्स मीटर। चलो
तो बच्चे ने आंसर किया होगा बिल्कुल सही से। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ लिख दिया हूँ डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 3 का। चलो 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 प्यारे जी, आइए इधर आइए, इधर आइए। एक क्षर चुंबक के बल की चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। एक क्षर चुंबक को इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट। मान लीजिए आपको बार मैग्नेट पढ़ाया गया था, बार मैग्नेट कुछ ऐसा हम लिख रहे थे, और इधर मेरा नॉर्थ था तो इधर मेरा साउथ था। क्या हो रहा था बच्ची, नॉर्थ से निकल के साउथ में आ रही थी सारी रेखाएं, और इससे होकर साउथ से फिर अंदर नॉर्थ की जा रही थी। याद आ रहा है डायरेक्शन, याद आ रहा है कि नहीं डायरेक्शन? हाँ सर डायरेक्शन याद आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए प्यारे जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। तब दक्षिण से उत्तर जाती है, उत्तर से दक्षिण तक हो जाती है, बार चुंबक के पार चली जाती है। चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही था। बहुत बहुत आसान, इसमें तो बहुत ही था। जो अपने कंसेप्ट पढ़ा उसी के आधार पर सवाल था। इसका तो आंसर दिख रहा है। चलो, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबक क्षेत्र के कारण बल रेखाएं क्या होती हैं? तो आपने देखा था बल रेखाएं की बात कर रहे हैं, कोई हम वहाँ पर पृथ्वी में वायर को दिखाए थे, याद है रहा आपको? तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएं थी ऐसे थी, सर्कुलर थी, यानी सेंट्रल सर्कुलर, यानी एक मान लीजिए एक ही केंद्र के पास ऐसे ऐसे हो रही थी। याद आ रहा है कि नहीं? संकेंद्रित वृत्त जैसा हो रहा था ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हाँ सर, तो घुमाओ उसको हम बोलेंगे स्पाइरल, ऐसा था। अब आपका दिमाग खुलेगा यहाँ पर, ये डायग्राम में, ये डायग्राम क्वेश्चन कर लो दोस्तों, आपको फिक्स आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक धारावाही चालक में दर्शाई जाती है? धारावाही चालक में कौन सी रेखा ऐसा दिखाते हो, कैसा दिखाते हो, कैसा कि ऐसा? सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है प्यारे बालक जी, बिल्कुल सही है आप लोग। चले, इसको कह रहे तो 7 नंबर का कर कि अच्छा सर इंग्लिश में है, एक बार हिंदी पढ़ दीजिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अरे यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? एक समांतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय लाइन, एक समान चुंबकीय लाइन की दिशा क्या होती है बताइए जल्दी से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन का इसमें से बताना है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मैग्नेटिक चुंबक लाइन। तो सर ऑप्शन सी, एक समान बोला तो यूनिफॉर्म तो यही दिख रहा है, ये सोचते भाई एक समान ही नहीं है। ओहो ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये जो बच्चा कर देगा समझो कि तूने पूरा फिक्स कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है। करक एक धारावाही परिनाली क्या है? परिनाली सोलेनॉइड बोलते हैं इसको। सोलेनॉइड में एक चुंबक की आकर्षण के गुण प्राप्त होता है। परिनाली, इन परिनाली को सोलेनॉइड बोलते हैं, के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण परिनालिका के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ बदलता है, और इसे सही ढंग से दर्शाया गया है किस चित्र में? ए बी सी डी। तो आपने पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था कि भाई जो बार मिनट होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है धारा के, यानी धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी, ठीक, और धारा घटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो देखो यहाँ तो भाई चुंबकीय बल बढ़ रहा है तो ये धारा घट रही है, तो गलत है। यहाँ देखें, अगर हम इधर जाने इधर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रही है तो ये तो भाई दोनों तरफ घट ही रहा है, तो ये रिलेशन कहाँ से होगा? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए मिलाइए, इधर भी जाएँ तो उतना बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है। और स्ट्रेट लाइन जो भी होता है बच्चा जी, वो सीधा जो होता है वही बताता है कि धारा बढ़ाओगे तो क्षेत्र बढ़ेगा, उसके एट्रैक्शन बढ़ेंगे। इसमें तो भाई देखे इधर घट रहा है तो इधर धारा बढ़ रहा है, और ये घट रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चले जल्दी से कीजिए। तो एक लंबे धारावाहिक सीधे कहते एक लंबा धारावाही है, धारावाही मतलब एक थी जिसमें करंट चल रहे हैं सीधे, और जो परिनाली क्या है सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र मजबूती स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी मजबूती क्या होती है? सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, केंद्र की तुलना में सिरों पर अधिक होती है, मध्यम में न्यूनतम होती है, मध्य बीच में कम होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक वृद्धि पाई जाती है। देखो ये सोलेनॉइड है, अगर आप इसमें देखो, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, सभी बिंदुओं पर एक समान पाया जाता है, सही बिंदुओं पर एक समान समानांतर चलती है धाराएं, तो सभी बिंदुओं पर एक समान चलती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा।
ये देखिए भी ऐसा क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा। कहता है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, आपको बताया गया था चुम्बक बनाने के लिए कौन सा धातु में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद होगा सॉफ्ट आयरन की हम बात कर रहे थे, मुलायम लोहा, सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा थोड़ा पढ़ दे, थोड़ा गिचिर पिचिर हो गया है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, कोई एक गतिमान आवेश है, क्या उत्पन्न करेगा, कोई क्षेत्र नहीं, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक केवल एक विद्युतीय क्षेत्र, और डी कह रहा है कि बी और सी, बी और सी, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। देखिए कैसे कि एम एल इलेक्ट्रॉन, आवेश प्रवाहित कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो बच्चे जी क्या करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्योंकि कहा गया है, जब एक वैज्ञानिकों ने कहा था कि भाई कि जब चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगी तहाँ तहाँ, जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होंगे वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद होगा। ये क्वेश्चन करके देखें। एक केंद्र गोलाकार तार के कारण कोई एक ये है और इसमें एक वायर को धारा प्रभावित कर रहे हैं, तो इसके तार के तल में 45 डिग्री के, इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा, तार के 60 डिग्री पे होगा, तार के तल में होगा, यहाँ पे तार होने चाहिए ना, तार के तल में होगा और तार के तल के लंबवत होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तार के तल के लंबवत, पूरा 90 डिग्री बनता है बच्चे जी, क्योंकि यह जो कोण बनेगा पूरा सीधा जाएगा ऐसा। एक क्वेश्चन है, एक बिजली मिस्त्री जो भी देखते होगा, आपको पोल पर कोई मिस्त्री काम करता है, चढ़ता है, तो उसे हाथ में अपना रबर का दस्ताना पहन लेता है, क्यों, और रबर का दस्ताना क्यों पहनता है, रबर कुचालक होता है, रबर एक अच्छा सुचालक होता है, इसका उपयोग करना आसान है, इनमें से कोई नहीं। तो जी रबर एक कुचालक है, उसको करंट नहीं लगेगी, ये बता दीजिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपने पढ़ा था ऑर्स्टेड के द्वारा, किसके द्वारा, और ऑर्स्टेड, ठीक है, हो गया। तो इतना क्वेश्चन का अभ्यास करने से आपका फ्लो बन गया, आपने जितना भी किया कोई टेंशन नहीं है, 10 में जितने क्वेश्चन आपसे लगे कोई टेंशन नहीं है, आपको ये फील आएगा कि हाँ हम लोग इतना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी। अब चलते हैं आज आगे के कंटेंट को शुरू करते हैं। चलो लेक्चर नंबर 2 और एकदम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से ही आपका शुरू होने जा रहा है। देखो लिखा हूँ VVI, एक कंसेप्ट है मैक्सवेल के राइट हैंड का नियम। मैक्सवेल के जो दाहिने हाथ का नियम क्या कहता था, चुंबक के बारे में, चैप्टर के नाम ही चल रहा है विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव, तो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, यही सब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया इसमें जो लॉ दिए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका राइट थंब रूल क्या कहता है इसके बारे में पढ़ेंगे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक, मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा नियम, ठीक, उनके दाएं हाथ का अंगूठा नियम क्या कहता है। तो चले भाई, पहला पॉइंट एकदम समझाते चलेंगे, बिल्कुल आपको लिखना है तो पहले समझ लीजिए, तो लिखना ही लिखना है आपको, वीडियो में शुरू में ही बोल देता हूँ, बच्चे शुरू में लिखना शुरू करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित यानी इंडिकेट करता है यदि धारा की दिशा ज्ञात हो। अगर आपको ये पता हो, क्या पता हो बच्चा जी, धारा की दिशा, कि धारा मान लीजिए धारा ऐसे जा रही है या धारा ऐसे फ्लो कर रही है, धारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपको आई बोले तो धारा यानी करंट, जिसको हम आई लिखते हैं आई से, इसके ऐसे मतलब एम्पियर होता है। और धारा आपकी प्रवाहित इस दिशा में है तो हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं एक वैज्ञानिक के सिर्फ ऐसे अंगूठा के नियम से। उनके राइट हैंड, बायां हाथ मत लगा देना, बायां हाथ नहीं लगाना है, वहाँ दायां हाथ लगाना है। कैसे सर, कैसे, अरे एकदम फील आएगा आपको, इतना मजा आएगा आज के लेक्चर में, कहोगे सर वाह। और तुम एक बात और बोलूँगा, चैलेंज है आपके लिए, जो लेक्चर अपना ये देखिएगा और यही मैक्सवेल के कोई भी नियम किसी भी और लेक्चर जाकर देख लेना, आपको फील अलग आएगा, यहाँ कुछ अलग फील आएगा। और इसको बचाइए, फिर आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक। देखें अब पहले इनका नियम पढ़ते हैं। मैक्सवेल ने क्या बोला भाई कि हम किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन है कि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सिर्फ धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा ज्ञात हो तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं अपने हाथ के नियम से, अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करके। कैसे सर, कैसे करेंगे, चलिए इतना नोट कीजिए। हाँ अब आइए दूसरा इनके पॉइंट पढ़ाते हैं आपको, हम पढ़ते हैं, सॉरी हम लोग पढ़ाते नहीं जी, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं बच्चे जी, क्या है, कहते हैं इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा
विद्युत धारा की दिशा में है। जो भी धारा की दिशा पता है उसी में देखो, अगर इधर धारा आपको दिशा पता है तो अंगूठा भी उसी तरफ कर दीजिए। इधर धारा चल रही है तो अंगूठा ऊपर कर दें, धारा इधर है तो अंगूठा ऐसे कर दें, ऐसे। जिस दिशा में धारा उस दिशा में अंगूठा। ऊपर धारा नीचे धारा होगी तो नीचे धारा होगी तो बच्चा जी क्या करेंगे, हम ऐसा अंगूठा करेंगे और दाहिना हाथी होगा अपना, अंगूठा मेरा उसी दिशा में होना चाहिए। आया फील हाँ सर करते हैं। तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां घेरती हैं तार को, वह चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बतलाएगी। सर मजा आ गया। अभी आपको और फील दिलाते हैं। ये मान लीजिए कि एक तार है, क्या बच्चा जी, एक तार है, ठीक। एक मैं वायर लिया हूँ, आपको पता है इस वायर में धारा ऐसे जा रही है ऊपर। कहाँ धारा भाई, ऊपर। तो अंगूठा कहाँ रखोगे, हाँ सर ऊपर रखेंगे। चलो आपने अंगूठा कहाँ रखा, ऊपर। अब देखें ये अंगूठा ऊपर हो गया। अब देखें उंगली अपना घेर रही है ऐसा, अब उंगली इसको घेर रही है तो यही चुंबक क्षेत्र है। धारा ऊपर है तो चुंबक क्षेत्र की देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। वाह सर मजा आ गया। तो इसको मैं छोटा कर दूँ, आपको अच्छा दिखेगा। देखें आपने समझा, आपको सिर्फ बता दिया गया बच्चा जी कि ये धारा इधर बढ़ रही है, एक वायर है, ये चालक तार है, इसमें धारा ऐसे फ्लो कर रही है। तो अब बताइए इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आप गए चुपचाप दाहिना हाथ लिए, ऐसे धारा आपको बता देगा, अपना अंगूठा को धारा कंडीशन याद रखना, धारा की दिशा में अंगूठा करना है, धारा की दिशा में अंगूठा करना है, अपना अंगूठा कर दिया। अब उंगलियां घेरेंगी, इसको बंद करना है आपको, इस वायर को पकड़ना है ऐसे। जैसे पकड़ेंगे जो ये बढ़ रहा है ना, घुमाओ ये वाला, इधर से ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। सर अब इतना प्रैक्टिस क्यों क्या दिखा रहे हैं बच्चे, यहाँ पर करना पड़ेगा। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, कोई वायर लीजिएगा ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसा आपको फील करना पड़ेगा, आपको देखना, याद नहीं करना पड़ेगा। आया मजा, आपने पकड़ लिए सर। हाँ अच्छा हमको ये बता दो, अब एक और उल्टा कंडीशन लेता हूँ। अब इस पर मैं कहता हूँ इस तार में धारा ऐसे जा रही है नीचे, तो बताओ उसमें तो ऐसा चुंबक क्षेत्र ऐसे निकल रहा था जो ऊपर थी, अब धारा नीचे जा रही है, तो आपका क्या होगा सर। तो अब इस बार चुंबक क्षेत्र देखना बदलेगा, धारा पलटने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। अब देखें अंगूठा कहाँ करना पड़ेगा, इधर राइट अंगूठा इन्हें फिर दाहिना ले लेना, अंगूठा नीचे। देखो मैं इसको ऐसे सिखा रहा हूँ, ऐसे ये मैं धारा नीचे जा रही है, अब अंगूठा नीचे करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा हो गया, ऐसे जो ऊपर थी तो ऐसे था, चुंबक क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, अब धारा नीचे बदल तो अब ऐसे हो गया, अब ऐसे जा रहा है। यानी धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। आपने सिद्ध किया मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, ठीक है बच्चा जी। ओहो सर मजा आ गया, फिजिक्स तो गर्दा बच्चे, अब ऐसा ही चलेगा। अब पूरा फिजिक्स में ही है, बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम, और यहाँ पर बहुत सारे आप पढ़ेंगे मैक्सवेल के बारे में, और क्या बोलते हैं, और चलो आज तो मैक्सवेल पे ही काम होगा, और ये क्रिकेट वाले मैक्सवेल नहीं है। देखें हमारी उंगलियां तार को जो घेरती होंगी, जिस तार को, ये तार हैं, इसको जिधर घेरेंगी, ये इधर घेर रही हैं तो इधर चुंबक क्षेत्र की दिशा है, जिधर घेरेंगी। आया फील आया कि नहीं आया, आ गया सर। बच्चे यहाँ डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा सर, कैसे बनाएंगे मैं दिखाऊंगा आपको। चलो अब देखें एक कंडीशन और इसमें दिखा रहा हूँ, इसको तो बंद रखें, डायग्राम आपको मैं दिखाऊंगा, वही बनाइएगा। देखें जब अंगूठा ऊपर की इशारा करता है, ऊपर की ओर लिखना चाहिए, ऊपर की ओर इशारा करता है तो मुड़ी लिखा गया है, मुट्ठी लिखना चाहिए, ठ मुट्ठी। हमारा जो मुट्ठी है ये वाला, मुट्ठी की थी, अच्छा सॉरी ठीक लिखे थे, मुड़ी हुई लिखे थे, मैं मुट्ठी पढ़ लिया, मुड़ी हुई उंगलियां सही लिखा गया था, मैं ही थोड़ा गलत पढ़ लिया उसको। जब अंगूठा हमारा ऊपर की ओर इशारा कर रहा है तो हमारी मुड़ी हुई हमारी जो उंगलियां हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में होती हैं। सर यहाँ पर एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज क्यों पढ़ाया जाएगा, बस जरूरी है। घड़ी की दिशा कैसे चलती है, ये आपकी घड़ी हो गया, दीवार घड़ी कोई भी घड़ी होगा, अरे इसी घड़ी को लेना है, काहे कम दूसरा घड़ी देखें, इसकी क्या है दिशा, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये क्लॉकवाइज है। इस घड़ी ऐसे चलती है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी को उल्टा करना चाहोगे सुई अपने से तो ये कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चे आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, धारा मेरा किधर था, ऐसे ऊपर था, अंगूठा ऊपर है, तो मेरा ये दिशा ऐसे था, तो ये क्या है,
उल्टा है कि नहीं है, देखो ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत। ओ सर मजा आ गया। उल्टा करने पर क्या हुआ था बच्चा जी, अब ऐसे देखें, अब देखें, अब ऐसा भी जा रहा है, धारा अंगूठा नीचे कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, किसी घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मेरा एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। घड़ी की दिशा के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र होती है। अब मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा हूँ, नीचे चुंबकीय क्षेत्र दिखाना आपको, तो यहाँ पर चित्र बनाना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी वाला चित्र ये अच्छा नहीं था, एनसीईआरटी वाला चित्र से बेहतर होगा आप इसको बनाएं जो सर ने हम लोग सिखाया है। सर के डायग्राम आपको बहुत अच्छे दिखते हैं, तो आप ये बनाएंगे। अब देखो आपको मैं एक मजा दिला रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा रुक जाइए, जैसे बोलूँगा वैसे ही बनाना है, पूरा घबरा मत जाना, आप लोग तुरंत घबरा जाते हो। देखें, ये मान लीजिए धारा इधर बह रही थी, आई करंट ऊपर चल रहा था, तो आप अंगूठा कैसे पकड़े थे, ऐसे इस तरह कैसे पकड़ेंगे आप, ऐसे 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 पकड़ेंगे। तो देखें इधर जा रहा है, एक ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, सॉरी धारा सुई तो अपने सुई तो इधर चलती है, ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो चुंबक क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या थी, और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है, बी से, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है, बी से। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों बना लें आप, ये सब मत लिखिएगा, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, बन गया। और साथ में इसको भी दिखाइएगा, क्योंकि देखो इस बार धारा ऐसे दिखाया गया, धारा ऐसे दिखाई जा रहा है, धारा ऐसे इस दिशा में है, तो अब अंगूठा कैसे रखेंगे आप इसको ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो चुंबक तो दिशा कैसे आएगी, इसको पकड़ देखना, आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ऐसे पकड़ोगे, आपको अंगूठा तो आपको अंगूठा तो उधर रखना पड़ेगा, आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो आपका ये धारा ऐसे बनेगी। आई क्या होता है, पोटेशियम, और तो आपको पता है ये बातें, तो आप जानते हैं क्लास। बन गया डायग्राम, बन गया डायग्राम, हाँ सर। देखिए अगर धारा आप उल्टा कर देंगे तो इस बार जैसे धारा की दिशा बदलेंगे तो अंगूठा दिशा बदलेगी, अंगूठा दिशा बदलेगा तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी बदल जाएगी। तो ये आपको नहीं बनाना था, ये पीडीएफ से आपको बनवा दिया, हाँ सर। चलो अब देखें आपका टॉपिक, अब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी तार यानी गतिमान आवेश में मूविंग चार्ज है। ये वही था, इसको जो अपने चित्र बनाया उसके नीचे लिख लेना है आपको, हो गया। अब चले इसका है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बजाय बी से सूचित किया जाता है, ठीक है, बार मैग्नेट को हम लोग बी से सूचित करते हैं। अब अच्छा जी देखो आपको मैं यहाँ पर दो चित्र दिखाने जा रहा हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए और दूसरा आपको बोर्ड में पूछेगा, तो आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र में, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, जो एक चालक सीधे चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दर्शाइए। तो आपको पेपर में कैसे बना के आना है, आपको पेपर में बना के आना है एनसीईआरटी वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा वही बनाइएगा। तो मैं पहले एक सिखाने के लिए बता रहा हूँ, एक सिखाने के लिए, और दूसरा आपको बनाना है पेपर में। देखिए ये वाला आपको सीखने के लिए बनाना है, ये वाला सीखने के लिए, ये वाला सीखने के लिए, और पेपर में ये बना के लाना है। जब पूछे क्वेश्चन वही कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं दिखाइए, चुंबकीय क्षेत्र की लाइन्स को दिखाएं, रेखाएं को दिखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दिखाइए, एक स्ट्रेट कंडक्टर यानी एक सीधी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो, ठीक। तो आपको पेपर में ये वाला बना के आना है। अभी आपको नोट्स में ये भी बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, लेकिन मैं आपको ये सीखने के लिए बनाना है, ये जरूरी है, क्योंकि इसको अभी से आपको सिखाते हैं, ये बहुत आसान है, इसको भी सिखाएंगे आपको, ये काम आएगा। अभी जितना हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें काम आएगा, फिर अगले लेक्चर में भी काम आएगा, ठीक। और बहुत ईजी है, आप डायग्राम देख के मत भटकें। मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में आपको बहुत अच्छा फील आएगा बच्चा जी, बहुत अच्छे अपने फैकल्टीज हैं, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो लिखा हूँ ओनली फॉर, लिखती है समझ के लिए, ये अपने ज्ञान के लिए समझना है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ अपने रक्षक सर हैं, पीडब्ल्यू टीचर्स हैं, ये पढ़ा सकते हैं। बाकी ये वाला चीज़ अदर कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ाता है, जो कि इसीलिए बच्चे एकदम बोर हो जाते हैं फिजिक्स में आके, पूरा बोर, अरे क्या है फिजिक्स। खुद देखो मेरे ही वीडियो पर देखिए, बायोलॉजी में अच्छा व्यूज जा रहे हैं, फिजिक्स में बच्चे कम आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे आएंगे और आप भी उसके पास वीडियो पहुँचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले समझते हैं समझ के लिए क्या करना है। ये चालक तार है, आई
आई बोले तो करंट, धारा ऊपर चल रही है। ठीक है सर, लगाइए मैक्सवेल का राइट हैंड नियम। मैक्सवेल का राइट हैंड नियम, इसको पकड़ेंगे आप ऐसे, धारा ऊपर अंगूठा ऊपर करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो आपका ये अपना उंगली आपका कहाँ जा रही है, अंदर। आपका उंगली कहाँ जा रही है, अंदर। तो मान लीजिए उधर तो बोर्ड है, उधर तो मान लीजिए आपकी स्क्रीन है, उधर तो आपको उंगली नहीं जा पाएगी, लेकिन आपका उंगली ऐसे जा रही है, ऐसे घुस रही है अंदर, ऐसे जा रही है। तो देखिए यहाँ पर जा रही है, तो जहाँ पर जाती हैं, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाती हैं, वहाँ पर हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। जहाँ पर, याद कीजिए इसको, अभी नोट्स में लिखवा दूंगा, चिंता नहीं करना है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश करती हैं, देखिए इसको मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा मुझे उठना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ऐसे मेरे थंबनेल कहाँ लगाना है, ऊपर। अब देखिए उंगलियाँ कहाँ जाएगी, ये मान लीजिए कोई वायर था, ये वायर है, मैं इसको पकड़ूंगा ऐसे, इधर चुंबक धारा की दिशा है, ठीक है सर, अंगूठा का। अब देखिए इसको मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, तो मेरा उंगली कहाँ जा रहा है, अंदर। उंगली कहाँ जा रही है, अंदर। तो अंदर जा रही है, तो अंदर जाने के लिए जो रेखा है, उंगली क्या बताती है सर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, आपको बताया गया। अगर अंगूठा धारा की दिशा में है, तो जो अपने अंगूठा है, जो उंगलियां मुड़ती हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताती हैं। तो ये जो अंदर मेरा जा रहा है, ये क्या बता रहा है बच्चे जी, अंदर जाने के लिए क्रॉस लगाएंगे, ठीक। अच्छा, जब उंगली अंदर जा रही है, उंगली अंदर जा रही है, तो बाहर भी तो निकलेंगे दूसरे। देखो मान लीजिए अंगूठा मेरे ऊपर था और इसे मैं घेरूंगा, तो फिर अंदर से बाहर भी तो आएंगी, अंदर गई थी फिर उससे बाहर भी तो निकलेंगी। तो बाहर अंदर गई तो इसमें डॉट दिखाया हूँ, पूरा ये लाइन तो पूरा दिखाया हूँ, क्योंकि ये तो बाहर दिख रहा है, अंदर थोड़ी दिखेगा हमको, लेकिन अनुमान है कि भाई मैं ऐसे जाके निकलेगी, क्योंकि तो 2D है, 2D है। 3D में देखिए, इसमें आपको दिख रहा है, अंदर गई बाहर निकली, अंदर गई बाहर निकली, ये अंदर जा रही है बाहर निकल रही है। चुंबक मेरा अंगूठा ऊपर है, अंदर देखिए, अंदर गई बाहर निकली, बाहर निकली। लेकिन इसमें से बोर्ड में से फिर बाहर निकाल दोगे, तो वहाँ पर आपको दिखाना डॉट लाइन से, डॉट 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 डॉट। अब जैसे बाहर निकल रही है रेखाएं, बच्चे लाइन, इसमें तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये सब आप नहीं दिखाओगे जाओगे, ये तो समझने के लिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये समझाएंगे, ये पेपर में ये कर कहना है। तो ढूका तो क्रॉस, और जैसे उसमें से बाहर रेखा निकलती है तो डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस बाहर निकला डॉट। अब देखिए मिला दीजिए हल्का सा, देखिए लूप तैयार हो गया, लूप तो तैयार होना चाहिए, क्योंकि लूप तो बनता ही बनता है। तो अब समझ में आ गया। तो जहाँ अंदर जाएंगे दिशा, तो उसको डॉट क्रॉस दिखाइएगा, बाहर निकलेगी तो इसे लिख दिया हूँ इनवर्ड, अंदर जाती हुई क्रॉस, आउटवर्ड बाहर निकलेगी तो ऐसा। अब देखिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ऐसा समझिए। अब देखिए प्यारे जी, तब देखें, अब आपको अच्छा दिशा कैसे पता चलेगा सर, दिशा एकदम याद कर लीजिएगा। देखें दिशा आपको ऐसे याद करना है प्यारे जी, थोड़ा सा नीचे जा, देखो जब भी ऊपर दिशा दिखाओगे ऐसा, आपको 4 दिशा पता होना चाहिए, ऊपर जाओ तो नॉर्थ, नीचे साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब देखिए ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व, ये आपको आना चाहिए बच्चे जी, दिशा याद कर लीजिएगा, पश्चिम वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ऐसा ही दिशा होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर साउथ नीचे, उलटना नहीं है एकदम, आपको ऐसा ही याद करना है। अब जैसे याद कर लें आप NSWE, NSWE या SNEW, जैसे भी याद करें ऐसा ही होना चाहिए। 4 दिशा हो गया, ठीक है सर। देखो यहाँ दिखाया हूँ, जब बाहर निकलेगा तो डॉट दिखाना है, और बाहर अंदर जाएगा तो क्रॉस दिखाना है। तो मैं समझा रहा था, पेपर में आपको ये बना कर जब क्वेश्चन पूछेगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाइए, एक चालक के जो एक सीधी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाइए। तो आपको ये नहीं बना करना है, नहीं कैसे दिखाइएगा, एक तो आपको बोर्ड बना देना है, ठीक, एक अपना बोर्ड बना दिया, एक कार्डबोर्ड ले लेना है, और उसके ऊपर क्या करना है भाई जी, एक उसमें मान लो इसके होल कर देना है। मान लीजिए कि आपको एक पेपर लिए, पेपर मान लीजिए बोर्ड हो गया, ठीक, इसमें अपने पेपर में फाड़ दिया, और इसमें अपने एक तार लगा दिया, ठीक, तार लगा दिया, ऐसे लग गया। यही चित्र उसमें दिखाना है, ये वाला दिखाना है, ये वाला डायग्राम है। एक तार को उसमें अंदर एक होल किया गया, उसमें एक तार ऐसे किया गया, हो गया, धारा ऊपर चल रही है। अब इसको पकड़िए, आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबक क्षेत्र ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसके पूरे गोल गोल चारों तरफ। तो इसी ये तार के चारों तरफ आपको ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखा देना है। और ये एरो का निशान जरूर लगेगा, इधर से जाएंगे इधर निकलेंगे, इधर जाएंगे उधर से निकलेंगे, इधर जाएंगे ऐसे निकलेंगे, गोल गोल दिखा देना है। और बता देना कि MF यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यही चुंबकीय क्षेत्र है, और उसकी ये रेखाएँ हैं। हो गया, पेपर में यही बना करना, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आगे बढ़े सर अब, हाँ चलिए अब इसको लिखे थे, एक पॉइंट लिखिए, जो नियम धारा के लिए है वह नियम पॉजिटिव चार्ज के लिए भी लागू होता है। जो करंट जो धारा के लिए लागू होता है वो पॉजिटिव के लिए भी, धन आवेश के लिए भी लागू होता है, ठीक है। यह भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठा का नियम होगा। मान लीजिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये मैं दिखाया था डायग्राम में, ये पॉजिटिव चार्ज है, धारा ऐसे जा रही है,
पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ भी आप अंगूठा कहीं नहीं लगाएंगे, ऐसा ऐसे पकड़ेंगे इसको आप धारा की दिशा में ऐसे, जिधर पॉजिटिव, क्योंकि धारा और पॉजिटिव चार्ज एक ही माना गया था पहले के वैज्ञानिकों द्वारा। तो ऐसे देखो, ऐसे धारा जाएंगे निकलेंगी, धारा जाएंगे निकलेंगी। कौन सा यहाँ पर चित्र बनाया गया है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला। यहाँ पर कौन सा चित्र बना है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, जब से बना चुके थे, देख लीजिएगा। हाँ यही है जो नीला कलर में था। चलो प्यारे वाले की जो ऊपर जो आपने बनाया था, क्या ऊपर जो आपने बनाया था, ये बोलता हूँ कि हाँ ये वाला डायग्राम तो एक मैं भी बनाया हूँ, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। अब ये थोड़ा जो बात लिखा हूँ आप उसी डायग्राम में लिख दीजिएगा। कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं सर जी? अरे भाई अभी तो आपने बनाया था, जस्ट ये वाला डायग्राम अभी बनाए थे कि नहीं बनाए थे? ये आपको अभ्यास करवाए थे कि नहीं करवाए थे ना? हाँ, तो इसमें कुछ कुछ बातें ये सब जो हैं इसको ऐड कीजिएगा। हिंदी में लिख दिया हूँ, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाती हैं तो वहाँ आप क्रॉस से दिखाते हैं, जहाँ बाहर निकलती हैं वहाँ आप डॉट से दिखाते हैं। ठीक है बच्चा जी? हाँ सर। और यही पेपर में ये बना के आना है, पेपर में ये वाला चित्र बना के आना है जो बनाए थे। ये तो अभ्यास सिखाया गया और ये तो डायरेक्शन है, तो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। चलें अब हेडिंग नोट कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाना है आपको, दिखाना है कहाँ पर? एक धारावाही लूप में, करंट कैरिंग लूप, धारावाही लूप में, धारावाही लूप के अंदर, धारावाही लूप के अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाना है। ओके, अब यहाँ भी देखिए बच्चे जी, आपको ये दिखा रहा हूँ समझने के लिए। पेपर में आपको ये बना के आना है, पेपर में ये बना के आना है। तो ये देखो, ये आपको कन्फ्यूज करेगा, तो इसको पहले समझ लीजिए। इसको समझने से पहले इसको आप समझें तो ये पेपर में आप बना के आ जाएंगे, नहीं तो ये आपको ये आपको कन्फ्यूज करेगा। ये कहेंगे सर इसको रटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ बच्चे जी कुछ रटना ना पड़े। ओके, देखें, जैसे मान लीजिए बच्चे जी ये गोला गोला जो रेड कलर में दिखाया हूँ, ये धारा बह रही है, करंट लिख दिया हूँ, करंट लिखा गया है, धारा ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर रही है। अच्छा बच्चे जी, ये तो अंदर जा रही है, ये क्या है बच्चे जी? अंदर जा रही है। क्या हो रहा है बच्चे जी? अंदर जा रही है। तो ठीक है, उधर से बाहर निकल रही है। ठीक, आप क्या करें, और तो चुंबक क्षेत्र कैसे पकड़ेंगे आप? मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान ये धारा है, देखिए आप ऐसा फील दिलाएंगे ना, ऐसा फील दिलाएंगे कि कई बार, तो ये सब सर का कमाल है, मेरा कुछ इसमें हाथ नहीं है, मैं सिर्फ सिखाऊँ आपको सिखाने के लिए। देखिए आप इस मान लीजिए हर बहुत सारी इसमें धाराएँ बह रही हैं, तो कहीं भी कोई भी एक धारा का पॉइंट ले लीजिए, सेक्शन ले लीजिए, मैं इस खंड की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जहाँ भी धारा की दिशा होगी आप मैक्सवेल का राइट हैंड नियम लगाइएगा। धारा की दिशा उधर है तो अंगूठा उधर हो जाएगा, अंगूठा उधर होगा तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। इस बूंद पर आइए, ऐसे कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कहीं भी जाइए, सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख रहे हैं, अंदर जा रही है। आपको पता है कि मैक्सवेल का राइट नियम क्या कहता है? उधर दिशा के धारा की दिशा में अंगूठा कर दें और जो उंगलियां घेरेंगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। सर मजा आ गया सर। इधर इधर अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सब तो वही ना बचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी लगाएंगे तो ही, और इधर होगा तो ऐसे करेंगे आप। अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो ऐसे ऐसे, थोड़ा उधर जाएंगे तो ऐसे ऐसे। तो देखिए बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, ये क्या है? यानी लूप से डरना मत, वहाँ भी मैक्सवेल का राइट हैंड नियम लगा दीजिएगा। तो ये फील आ गया। जहाँ भी यहाँ भी मान लीजिए तो पकड़ें तो कैसे होगा? ऐसे ऐसे, देखिए सब निकल रही है। तो ये बना लीजिए समझने के लिए, पेपर में एक करके आना है, एनसीईआरटी में दिया गया, एनसीईआरटी ही करके आना है। अब इसको कैसे बनाइएगा आप, इसको आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं एक बार अभ्यास कर रहा हूँ आपको। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ले लेता हूँ आपको, एक ये गत्ता, कलर भी ले लीजिए वाइट। कोई ऐसा अपने एक बोर्ड बना दिया, क्योंकि आपको तो दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें आप करेंगे एक डालेंगे इसमें आप, एक सेकेंड, इसमें लीजिएगा, मान लीजिए 2 आपको लेने हैं होल, तो मैं होल सर्कल से ले लूँ कि हाँ मेरे पास तो है। अभी आराम से बनाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। छोटे छोटे 2, चलो अब देखिए इसके अंदर आपको डाल देना है कि वायर तैयार करना है। कैसे करेंगे आप, मैं ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए नहीं होता है, मान लीजिए पेपर है, देखिए दिक्कत क्या होता है, 2D बनाना है, ऐसे बनाना है। मान लीजिए पेपर हो गया, अब इसमें ऐसे देखिए तार क्या करना है, ऐसे तार को मुड़ के, ऐसे 2 तार मुड़ के उसके अंदर डालना है, इसके अंदर डालना है, पेपर के अंदर तार को मुड़ के ऐसे अंदर डालना है फाड़ के। जैसे मान लीजिए हम तार लिए, तार को मोड़ा अपने अंदर डाल दिया, डालेंगे तो थोड़ा नीचे भी निकलेगा इसमें से, यहाँ से नीचे पर आएगी। अब इसको नीचे भी लाना है,
लूप है। और लूप कैसे बनता है मैं आपको दिखा दूँ बच्चे जी। लूप बनता है आपका, एक मिनट, ऐसे बनाना है, ऐसे मार तार को मोड़कर, ये लूप है आपका। तो ऊपर मोड़ दिए हैं तो थोड़ा नीचे कैसे निकलेगी, मुड़ा हुआ निकलेगी। तो मान लीजिए ऐसा, ऐसा आपको ने दिखा दिया, आपने दिखा दिया पेपर में कि हाँ मैं ऊपर टल रहा हूँ तो नीचे निकला है, निकल गया। अब मान लीजिए कि धारा की दिशा ऐसे है, ये धारा की दिशा है, तो इधर निकल गई, इधर से जा रही थी, धारा जा रही है, निकल रही है। मैं रफ समझा रहा हूँ, आपको बनाना कैसे। यहाँ पे धारा, अच्छा बच्चे ये धारा ऊपर जा रही है, धारा की दिशा ऊपर है, क्या लगा दीजिए, अभी तो मैं सिखाया। जहाँ धारा की दिशा है आप लगा दीजिए मैक्सवेल का राइट हैंड, यहाँ लगाई तो ये उठा कर उधर करिए, ऐठा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कैसे हो जाएंगी, तो थोड़ा कलर चेंज किया जाए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ इसके ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। हाँ सर, थोड़ा ये तीर का निशान दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे तो नंबर कटेगा आपका। हो गया, यहाँ भी वही लगाइए। तो ऐसा, मैं रफली समझा रहा हूँ, ऐसा। थोड़ा इनको आप सटना मत दीजिएगा, थोड़ा हल्का सा गैप रखिए, क्योंकि उसमें आपको एक रेखा ऐसे दिखाना है, एक रेखा आपको ऐसे दिखाना है, ठीक। और ये धारा की ये होगी, एक होगी, एक चुंबकीय क्षेत्र की एक सीधी रेखा होगी ये, ठीक। आया समझ में, यही चित्र बनाना है आपको पेपर में। तो पेपर में आपको ये बना के आना है, देखा, ये सीधे दिखा देना है और एक बार ऐसे करके दिखाना है, निकलेगा अंदर पड़े, हाँ सर बन जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही लूप में, किसी धारावाही लूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे दिखाना है, तो बिल्कुल मैक्सवेल के राइट हैंड नियम से आप दिखा दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं पड़ेगी। अच्छा यहाँ से, अच्छा सॉरी बच्चा जी, यहाँ तो धारा अपने चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, यहाँ ऐसे क्यों हो गया बच्चा जी, आपको बताया था कि नहीं, यहाँ भी तो राइट लगा ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ भी तो इस पर धारा देखिए, धारा की यहाँ कैसे ऐसे आ रही है, धारा कहाँ जा नीचे जा रही है, तो आपका अंगूठा ऐसे ना जाएगा, देखिए ध्यान से। अगर ये अब धारा तो ऐसे आ रही है, तो धारा तो यहाँ ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे तो धारा अपने नीचे आ रही है, तो अंगूठा आपका नीचे होना चाहिए, क्योंकि मैक्सवेल के राइट हैंड में धारा की दिशा अंगूठा में होना चाहिए। अब ऐसे देखें, तो देखिए अब दिशा बदल गई, देखिए अब ऐसे जा रही है, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, इधर ऐसे थी। वाह सर क्या फील है, देखिए बच्चा जी, ये वाला कंसेप्ट यहाँ काम आ गया। अब ऐसा मत करना कि ऐसा भी तीर के नीचे इधर दिखाया ऐसे, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ देखो ये भाई क्लॉकवाइज है, इसमें धारा की दिशा पलट गया, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे घड़ी की सुई ऐसा, ऐसे घड़ी की सुई से चलती है। और यहाँ देखो उल्टा, घड़ी के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि इधर भी दिशा वही दिखाना है, इधर भी वैसे दिखा देना, ऐसा नहीं, अंतर है, ये इधर से इधर आ रही हैं और ये ऐसे जा रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। आया क्लियर, फिला गया, मजा गया, हंसर आ गया। चले अब देखें, आपको और अच्छा फील दिलाते हैं एक चीज़ के लिए, प्रयास किया जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग लूप के लिए आपको मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करा जा रहा हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस क्यों करना है, अभ्यास क्यों करना है। प्रैक्टिस इसलिए करना है कि बच्चे आपको फिजिक्स रटना ना पड़े। आप बोलो आपको रटना पड़ा, देखें इसमें आपको रटना पड़ा, देखें धारा की दिशा ऐसा बदला, तो अपने यहाँ पे थंब लगाया, तो आपका ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा बदल गई। ये चित्र मैं बनाया हूँ अपने हाथ से, आपने भी ऐसा ही बनाया होगा, चलेगा बच्चे। आपको सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपने कितना अच्छा बनाया, आपने लाइन अच्छा से किस डायरेक्शन में दिखा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, मैं छोटा बनाया हूँ, थोड़ा इसको बड़ा बनाइएगा, हो गया काम आपका। चलो यहाँ देखिए, अब देखिए ये सब आप इधर ध्यान मत दें, आपको यहाँ ध्यान दें। एक चलिए मैं एक लूप लेता हूँ, एक लूप है आपके पास, क्या मैं आपको पहले पीडीएफ पे समझा दूँ, पीडीएफ पे समझा दूँ? हाँ सर, चलिए पीडीएफ पे समझाता हूँ, आपको थोड़ा उसमें कलरफुल दिखेगा, सर ये तो गरीब है ना। चलो ये मान लीजिए कि कोई लूप है, सर ने बनाया था, ठीक। ये धारा की दिशा है, जा रही है, ठीक है, नीचे आ रही है, ठीक है सर। तो बच्चा जी कहीं भी किसी एक छोटे से धारा के लिए, मैं इस छोटे से पार्टिकल के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, मैक्सवेल का थंबनेल नियम, ठीक है। तो बच्चा जी मैं क्या बोले, यहाँ धारा की दिशा ऊपर है, तो ऊपर है तो आपका ऐसे जाएगा, तो आपका अंगूठा नीचे अंदर, उंगलियाँ अंदर जा रही हैं, तो अंदर जाने के लिए मैंने क्या बनाया, क्या लगाना है, क्रॉस की डॉट। सर क्रॉस लगा दिया, देखो यहाँ पर अंगूठा पर अंदर जा रहा है, तो सारी उंगलियाँ अंदर जा रही है, तो क्रॉस। तो क्या बाहर नहीं निकलेंगी, तो यहाँ निकल रही तो डॉट। अब इसको मिला दीजिए, इसको तो ये मिल जाएगा, वो तो डॉट से दिखाना है क्योंकि वो तो वही 2D है, तो थोड़ा ऐसे दिखा दीजिए। चलो अब देखिए धारा नीचे आ रही है, यहाँ लगाइए। अब अंगूठा का इधर होगा आपका, अरे सर धारा की दिशा नीचे जा रही है, तो अंगूठा भी आपका नीचे होना चाहिए। अब देखें फिर आपका डॉट कहाँ बाहर और क्रॉस कहाँ अंदर, क्योंकि आपकी उंगलियाँ अंदर जा रही है, यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर टच कर रही है ऐसे, क्योंकि अंगूठा तो अपने नीचे है, ऐसे। तो मैंने बोला कि जब आपका उंगलियाँ जो अंदर जाएंगी तो उसके लिए आप क्रॉस लगाइएगा, बाहर निकलेंगे डॉट। क्या सर इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, आप हर जगह करेंगे तो ऐसा ही आएगा, हर जगह यहाँ करेंगे तो भी थंबनेल लगा, देखिए यहाँ भी,
यहाँ भी, सब जगह यही नहीं रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा कि अंदर क्रॉस बनेगा, यहाँ क्रॉस तो डॉट, क्रॉस तो डॉट, किसी भी एक एंगल के लिए कहीं भी यहाँ पर धारा लीजिए, अंदर क्रॉस बनेगा, नीचे बाहर डॉट बनेगा, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा, तो चुंबक क्षेत्र जब अंदर जाती हैं, अंदर जा रही हैं, तो उसके लिए मैं बच्चे क्या कर दूँ? अच्छा, इसमें बहुत सारा ऐसा बहुत सारा क्रॉस बन रहा है, बहुत सब जगह बहुत सारे अनंत। तो क्या मैं एक बड़ा क्रॉस ले सकता हूँ? क्या मैं एक बड़ा क्रॉस दिखा सकता हूँ? है सबको छोड़ के इतनी सारे क्रॉस हैं, तो क्या सिर्फ मैं एक बड़ा सा क्रॉस मान लूँ? ये बहुत सारे क्रॉस हैं छोटे छोटे, तो क्या मैं सबको मिला के एक बड़ा क्रॉस मान लूँ? मान लेता हूँ सर। चलो, अच्छा, क्रॉस मतलब क्या सर? अंदर जाती है, क्रॉस मतलब अंदर जाती है। तो थोड़ा हमको चुंबक वाला गुण बता दीजिए, हमको थोड़ा चुंबक वाला सिखाइए कि आपको क्या सिखाया गया है। यहाँ पर आप क्या ले रहे थे? नॉर्थ, यहाँ क्या ले रहे थे आप? साउथ। तो क्या हो रहा था? चुंबक क्षेत्र रेखाएं अंदर कहाँ जा रही थी? अरे सर, क्या फिजिक्स पढ़ा दिया, अब तो पूरा रिलेट कर दिए। कहाँ अंदर जा रही थी? अरे सर, साउथ में, साउथ में। तो क्या मैं जहाँ पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं, देखो ऐसे थंबनेल में क्या था, ऐसे चुंबक क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो अंदर प्रवेश कर, तो क्या मैं साउथ मान लेता हूँ? क्या मैं उसको साउथ मान लूँ? क्या मैं उसको साउथ मान लूँ? क्या उसको मैं साउथ मान लूँ? हाँ सर, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, आप तो ये ऐसा लूप लिए थे, लूप ऐसे बनता है बच्चे जी, ठीक है। तो आप इधर तो क्रॉस कर रहा था, इधर तो आप इसको साउथ मान लिए, इसको अपने क्या माना? साउथ, क्योंकि उंगलियाँ अंदर जा रही थी थंबनेल में, ठीक है। तो सर इधर क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इधर क्या नहीं है? बाहर निकल रही है। इधर क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो बाहर कहाँ निकलती हैं? ये रेखाएं अंदर गई साउथ में, तो बाहर कहाँ निकलती हैं? कहाँ निकलती हैं? नॉर्थ से। कहाँ निकलती है? नॉर्थ से। तो क्या इसको, तो इसके उल्टा, उसके उस पार, अगर इधर साउथ है तो उसके उस पार, अरे उस पार बोले, अरे बच्चे ये नहीं सुनते हो, ये इस पार है, अंदर जा रहा है, तो ये साउथ, तो ये क्या होगा? नॉर्थ। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। अरे सर, मज़ा आ गया। तो लूप के उस पार क्या बनेगा? नॉर्थ। क्यों? किस डिफिनीशन से? ये वाला। आपको पता है कि जाती हैं नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर निकलती भी तो है, तो एन, उसको मैं नॉर्थ मान सकता हूँ। ये लूप वही था, अपने दो कंडीशन तैयार किया। बोलो ये कितने लोग समझ में आ गया? तो अब चाहें तो डायग्राम यहाँ से बना लें, यहाँ से बना लें, साफ दिख रहा है, मैं भी बनाया हूँ, आप भी बनाइए। बन गया? चलो, ये वाला ऊपर दिखाइएगा, बन गया। और ये क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, हो गया, डायग्राम बन गया प्यारे जी का। चलो अब देखें, अब मैं ही बनाया हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है सर। बहुत सारे डॉट क्रॉस, तो मैं एक क्रॉस मान लिया, उसको मैं साउथ पोल बोलूँगा, क्योंकि धारा अंदर जा रही थी। क्रॉस मतलब अंदर, इनवर्ड साउथ, उधर से इधर से उससे बाहर भी निकलेंगी तो नॉर्थ। ये दिखा दिया हूँ। क्यों सर? किस कंडीशन से ये सब हुआ? ऐसा। अब चलो एक बात लिखा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम किसी एक छोटे से हिस्से में, कोई भी छोटा हिस्से में सब काम कर रहे थे, यहाँ हिस्सा पर, तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाए तो हमें दो स्थिति मिलेगी, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट, अंदर क्रॉस बाहर डॉट। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए, जो वहाँ इंग्लिश में सर लिखा था उसको मैं हिंदी कर दिया हूँ। करंट, जो धारा होगी क्लॉकवाइज, अगर धारा क्लॉकवाइज है, और धारा क्लॉकवाइज है, करंट अगर धारा हम चेक कर रहे हैं क्लॉकवाइज होगी कब, और धारा क्लॉकवाइज है, सॉरी यहाँ पर चुंबकीय करंट क्लॉकवाइज, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, धारा एक है क्लॉकवाइज, ये क्या है बच्चे जी? धारा ऐसी जा रही है ना, घड़ी ऐसी, धारा ऐसी जा रही है। अच्छा, मान लीजिए कभी मैं आपको लूप में ये दिखा दूँ, धारा तो ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, और धारा ऐसे बहे तो क्या होगा? अगर धारा एंटी क्लॉक चल जाए, इस बार धारा ऐसे जाए तो, और धारा ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, तो ये होगा क्लॉकवाइज जा रही थी, तो ये कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। दक्षिण पोल, दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। चलो सर, अगर धारा देखें, धारा उल्टा चले तो नॉर्थ पोल। सर उल्टा कैसे आ गया नॉर्थ पोल? अरे देखो एक बार और देखो, ये आपका कोई लूप है, ऐसे ही लूप बनता है ना बच्चा जी? हाँ, तो धारा ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो गया? साउथ। अच्छा बच्चे, इधर क्या है? धारा ऐसे जा रही थी, ऐसे, तो इधर देखो तो कैसे जाएगी धारा? ऐसे जा रही थी, अरे देखो धारा ऐसे जा रही थी, ठीक, इस साइड से धारा ऐसे जा रही है, तो इधर से चेक करो तो कैसे जा रही है? अब घड़ी ऐसा देखो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा इसको गौर कर, मैं क्या कर रहा हूँ, धारा ऐसे चल रही है, ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है? सॉरी, ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है?
क्लॉकवाइज। ये क्या है क्लॉकवाइज। देखो मैं उस पार से देखता हूँ, कोई व्यक्ति उधर इधर से देख रहा है व्यक्ति, तो उसको कैसे दिखता होगा। चलो आपको भी दिखाता हूँ, कैमरा है तो क्या टेंशन है। अरे इधर तो एंटी क्लॉक, इधर तो घड़ी की दिशा उल्टा हो गया, उधर सीधा था तो इधर तो उल्टा दिख रहा है, तो इधर क्या बनेगा नॉर्थ पोल। देखो ये घड़ी के उल्टा हुआ कि नहीं हो गया। इधर से देखें, ऐसे ही घड़ी से चलती है, ऐसे ही। ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। ये क्या है मान लो क्लॉकवाइज है, ये क्या है क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। इधर क्या था तब, इधर क्या था एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर धारा इधर चल रही थी तो उधर से देखने पर क्या होगा, उल्टा चलेगा। तो इधर से आपको धारा साउथ दिख रहा था, इधर से आपको धारा साउथ दिख रहा है, तो बाहर से उधर से हम देखें तो क्या होगा, उधर से धारा तो भाई उल्टा दिख रहा है, उसके लिए तो उल्टा हो गया ना नॉर्थ पोल। तो वो नॉर्थ पोल, वही बात यहाँ पर लिख दिया हूँ कि अगर करंट क्लॉकवाइज जब भी दिखे आपको तो समझ लीजिएगा दक्षिण ध्रुव है। अगर धारा की दिशा घड़ी की दिशा में है, अगर धारा की दिशा घड़ी की दिशा से चल रही है ऐसे ऐसे, तो वो आपका साउथ पोल होगा। ठीक है सर। अगर धारा की दिशा ऐसा दिख रही होगी, उल्टा दिख रही होगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो समझ लीजिएगा उत्तरी ध्रुव है। बोलो फिर आगे के नहीं आ गया। हाँ सर आ गया। चलो आगे बढ़े। चलो अब अगला टॉपिक नोट कीजिए। एक चुंबक क्षेत्र रेखाएं सोनोलाइट, सोनोलाइट में तो होता है बच्चे जी धारावाही, नहीं इसको हम परिनालिका बोलते हैं। नहीं ठीक है, धारावाही परिनालिका, सॉरी धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका ये सही था, मैं ये समझ गया। सोलेनॉइड का हिंदी, ये तो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है परिनालिका। सोलेनॉइड बोलते तो बच्चे जी SOLE सोलेनॉइड, NOID सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब परिनालिका। कैसे बोलते परिनालिका, अरे आपने रिंग देखा होगा ऐसे ऐसे रिंग लपेटा हुआ, इसी को बोलते हैं, ऐसे होती है ऐसे। तो आपको ये हेडिंग नोट हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड में कैसी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको PDF दिखाऊंगा। पेपर में पूछेगा तो ये वाला बना के आना है, पेपर में पूछेगा तो ये वाला बना के आइएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, उसमें नॉर्थ साउथ नहीं दिखाना है। तो मैं बताऊंगा पेपर में कैसे बना के आइएगा। चलो बिल्कुल समझते हैं क्या है। मान लीजिए आपकी सोलेनॉइड क्या होती है, ऐसे कोई, अरे भाई देख लीजिए, मान लिया आपके पास वायर था, ये वायर है, ठीक। आपको क्या करेंगे ना, इसको आप ऐसे ऐसे रिंग, जैसे साइकिल का रिंग वो देखें आप, क्लियर में लगा होता है सब ऐसे, ये जो मुड़ रहे हैं ये, और देखना इसके अंदर जो होल हो रहा है ये सोलेनॉइड है, ये इसमें खाली होना चाहिए ऐसा, तो यही है। तो देखो उसमें क्या होता है बच्ची, मान लीजिए कि धारा इसमें चल रही थी ऐसे ऐसे, सोलेनॉइड है, तो इसमें आपको पता कि सब यहाँ भी थम, मतलब धारा ऐसे जा रही है, ऐसे 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 आ रही है धारा, तो हर जगह वहाँ भी, यहाँ भी राइट हैंड लगाइएगा, यहाँ भी मैक्सवेल का राइट हैंड लॉ लग जाएगा। तो आप पाएंगे यहाँ पर भी कि ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे। अगर धारा फिर नीचे आएंगी तो आप लाएंगे तो फिर आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे जाएंगी, ऐसे, फिर इस बार ऐसे जाएंगी। ये मिल रहा है सोलेनॉइड में, ऐसा होता है। ठीक, और सोलेनॉइड जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह भी काम करता है। बार मैग्नेट मतलब चुंबक, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको क्या बोलते हैं साउथ पोल। ये भी तो इसमें ही हो रहा था। अब इधर को इसको फिल लेने के लिए यहाँ पर आइए थोड़ा सा, और मजा आएगा आपको। ये डायग्राम से बनाना है समझने के लिए, पेपर में क्या करना है बताइएगा, बोर्ड में आपको ये सब नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए। ये सोलेनॉइड तो ऐसे तैयार हुए देख रहे हैं आप, कोई मान लीजिए कोई चीज़ हुआ, इस पर तार लपेट दिया आपने और फिर इसको निकाल लिया, तो जो गोल बन जाएगा स्प्रिंग जैसा, रिंग जैसा, उसको बोलते हैं सोलेनॉइड। ये मान लीजिए कि धारा प्रवाहित करते हैं हम, धारा, ठीक। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे इसमें, तो ये धारा की दिशा दिख रही है। अभी इसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रॉपर से, जो सोलेनॉइड पर तैयार हुआ धारा की दिशा ऐसे है, तो मान लीजिए धारा की दिशा ऐसे है, तो अंगूठा, आपका अंगूठा किधर जाएगा, आपका अंगूठा नीचे जाएगा, आपका अंगूठा नीचे जाएगा, तो अब देखें चुंबकीय क्षेत्र, इसकी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगी बच्चे जी, ऐसे फील्ड बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसे बनेगा, इधर बनेगा सीधे। तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे बन रहे हैं, देखें। और फिर इससे अगर हर एंगल पर कहीं जहाँ भी चेक करेंगे आप, ये मैं बताया सोलेनॉइड किसी तरह काम करता है, ये चुंबक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक, बार मैग्नेट ऐसे ही होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, तो देखिए ये नॉर्थ है तो साउथ में जाएगा, साउथ में जाएगा, साउथ में जाएगा, साउथ में जाएगा। ठीक, और साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ में फिर प्रवेश कर जाएगा। हो गया। पेपर में आपको ये नहीं बनना, पेपर में जो अब दिखाने जाऊँगा बनना, ये तो नोट्स में बनाना था आपको पेपर में ये बना के आना, ये वाला ये डायग्राम। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको साउथ और नॉर्थ आपको नहीं दिखाना है। ठीक, तो ये भी प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा फील नहीं आया था ना, जो भी आपने देखा उसको फील नहीं है, यहाँ पे फील आ जाएगा। देखिए कैसे फील आएगा। मान लीजिए कि अब सोलेनॉइड है, ठीक है सर, ठीक है। तो धारा कैसे जा रही होगी बच्ची, धारा ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे जा रही। तो अब कहीं एक मैं छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, मैं ये छोटा सा हिस्सा ले लेता हूँ, ये वाला, इस हिस्से को यहाँ पर लेता हूँ। ये जो हिस्सा है बच्चा जी, ये वाला, इसको मैं यहाँ पर निकाल के लाया समझने के लिए कि आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाए। आपको जो ये चित्र नहीं समझ रहा ना, चित्र समझ में आ जाएगा। और प्यारे वाले की कोई इतिहास भूगोल नहीं, किसको भी याद करना है, ये तो समझने की चीज़ है। देखो मज़ा आएगा आपको, टेंशन न लो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा हल्का सा ध्यान दीजिए। और ये चैप्टर नंबर बहुत लोग समझ नहीं आता है, आपको आ जाएगा। ये देखें, इसको अपने ये वाला एरिया जो है, ये वाला, इसको मैं यहाँ लाया, धारा कैसे जा रही थी, ऐसे। ठीक है सर। तो देखिए धारा कैसा है, क्लॉकवाइज। धारा कैसा है, क्लॉकवाइज। देख रहे हैं धारा, अरे घड़ी सुई सही नहीं चलती है, देखो क्लॉकवाइज। तो क्या सिखाया गया, साउथ पोल। धारा की दिशा में, और धारा की दिशा होगी तो साउथ पोल, करंट जो होगी धारा की दिशा में होगी तो साउथ पोल। तो ये साउथ मान लो, तो ये साउथ साउथ, यहाँ भी देखें तो यहाँ भी साउथ 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 साउथ। ये प्रैक्टिस वाला बच्ची, पेपर में नहीं बनाना है, बोर्ड में नहीं बनाना है आपको। साउथ साउथ दिख रहा है, ठीक है सर, हाँ। अच्छा बच्चे, इधर साउथ है, इधर साउथ दिख रहा है, तो उधर से क्या दिख रहा होगा, कोई इधर से कोई देख रहा है व्यक्ति, तो उसको साउथ दिख रहा है, साउथ। तो ठीक, साउथ दिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति इधर से देख रहा है, तो इस पार से देख रहा है, तो क्या दिख रहा होगा उसको, नॉर्थ। क्यों सर, अरे भैया आपको अभी थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस भी कराए थे। ये मान लीजिए कि आपके पास कोई सोनोलॉइड है, यानी परिनाली क्या है, इधर मैं बोल रहा हूँ कि घर की दिशा ऐसी, धारा की दिशा ऐसी है, तो अब तो बोलिए कि सर साउथ होगा, साउथ होगा। तो अब तो अब धारा की दिशा कैसे होगी, इधर से देखने में धारा की दिशा कैसे होगी, इधर ना साउथ, ऐसे धारा जा रही थी ऐसे ऐसे, लेकिन उधर साउथ दिख रहा था, तो इधर से क्या दिखेगा, नॉर्थ। क्योंकि उस साइड के लिए धारा की दिशा वैसे थी, लेकिन इस साइड के लिए धारा की दिशा तो ऐसे जाएगी ना, कैसे, क्लॉकवाइज धारा से, इधर धारा की दिशा चलेगी। तो इधर की धारा की दिशा कैसे हो रही, देखो ऐसे जा रही है, यानी धारा की इधर से धारा देखने को कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉक। एक बार और समझे, मजा आ गया, इस बार आपको समझ में आ जाएगा। इधर से देख रहे हैं धारा की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज, तो साउथ दिख रहा है। अब उधर से देखें आप, अब क्या हो गया, अब लो, ये तो भाई घड़ी तो ऐसे चलती नहीं है, घड़ी इधर से देखने पर तो घड़ी एंटी क्लॉक हो गया, ये तो एंटी क्लॉक दिख रहा है हमको, उल्टा दिख रहा है, तो सर इधर से नॉर्थ हो गया। यानी इधर साउथ हो रहा है, तो उधर से देखने पर नॉर्थ दिख रहा होगा, ठीक, नॉर्थ। तो आपने क्या पढ़ा था, साउथ से क्या होता है, आपने चुंबक 12 मिनट में क्या पढ़ा था, 12 मिनट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था सर जी कि नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, और साउथ से सारी क्षेत्र जो है नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, ठीक, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में, फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में। तो ये तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये सब चुंबक क्षेत्र ऐसे ही तो होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से निकल के नॉर्थ में, साउथ से निकल के नॉर्थ में, सारे नॉर्थ से, यहाँ देखो जी सब जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ में जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल रहे हैं साउथ से सीधा, अपने पास दक्षिण से उत्तर दी जाती है, दक्षिण अंदर। ये तो 12 मिनट तक काम कर रहा है, आपको फील आया कि नहीं आया, आ गया सर। कोई भी हिस्सा कंपनी समझाया, आपने देख लिया, मजा आ गया आपको। तो बिल्कुल ये सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह ही काम करती है, ठीक। तो सर क्या करना है बोर्ड में आपको ये बना देना है। अब आपको याद आ गया, एकदम ऐसा ही दिखाना है। अगर आपको सब वहाँ सिर्फ साउथ नॉर्थ नहीं लिखना है, आपको मैं पेपर दिखा दूँ, कोई बुक में क्या दिया है, बुक में देखता हूँ क्या दिया है। देखो ये वाला आपकी किताब में ये दिया होगा, ये वाला यही बना दीजिएगा, ये किताब में दिया है, समझ गया ना। देखो धारा, इधर धारा अंदर जा रही है, धारा अंदर जा रही है, ठीक। क्योंकि आप धारा की दिशा ऐसे दिखा रहे हो, धारा की दिशा ऐसे दिखा रहे हो, तो बिल्कुल ये क्या है, मान लो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, सब साउथ पोल साउथ पोल। इधर से क्या होगा, इधर साउथ दिख रहा होगा, सब साउथ साउथ साउथ। तो इधर से नॉर्थ दिखता हो, तो नॉर्थ से साउथ में धारा जाएगी, देखो जा रही है, फिर अंदर निकल जी। ये वाला डायग्राम, ये जो अभी पर बना, कोई पेपर में एक बना के जाइएगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाहिक में सोलेनॉइड परिनाली को दर्शाएं, तो आप यही दिखाइएगा। हो गया सर। आप बोर्ड में बना के आ सकते हैं, लिख सर लिखने बोर्ड्स, एग्जाम बोर्ड में आप ये बना के आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब चले सर, परिनाली अब जो सोलेनॉइड अपने बनाया था परिनाली का, इसका यूज क्या है, तो देखिए इसका यूज क्या है बच्चे जी। पहले अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक मतलब बच्चे जी जो थोड़ा देर के लिए चुंबक बनाओ, जैसे आपने देखा कि मिस्त्री जो होते हैं, जो भी काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन, उसमें ऐसे पेच में रखते हैं तो चुंबक उसमें सट जाता है, तो वो परमानेंट नहीं है, अस्थायी चुंबक है, फिर वो हट जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने में किस धातु का, मुलायम धातु का इस्तेमाल, आज ऑब्जेक्टिव में ही था, मुलायम धातु का को हम लोग कोर की तरह उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए बच्चे जी कठोर आयरन का,
अस्थायी चुंबक बनाना है तो बच्चे जी मुलायम धातु का इस्तेमाल कीजिए। अस्थायी चुंबक बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हम बच्चे इस्तेमाल करेंगे कठोर धातु, कठोर आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील इत्यादि। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किन किन बातों पर निर्भर करती हैं, आज का ये आखिरी टॉपिक है। तो देखिए ये निर्भर करती हैं मुख्य बातों पर। पहले बात करती हैं और सीधी धारावाही हो और ये धारा सीधी धारा चालक तार में चल रही हो तो देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा धारा की। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं। आप देखो बट्टा में, जैसे बट्टा में दिखे तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती हैं डी फॉर बोले तो व्यास की, डी बोले तो बच्चे जी डिस्टेंस, दूरी की, हो गया। यानी और इसकी दूरी बढ़ाएंगे आप, परिनाली क्या है और ये दूरी ज़्यादा लेंगे, ऐसे बहुत, ये दूरी अगर बीच की बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगी, दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगी। और दूरी घटी कैसे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बना है पास में तो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक, तो दो कंडीशन हो गया। अब देखें ये लूप में, देखिए धारावाही पास या लूप में, और ये चुंबक क्षेत्र देखिए इस पर क्या दिखाया जाए आपको, इसमें दिखाया जा रहा है ये चुंबक क्षेत्र की ये रहे, ठीक ये रहे। अगर इसमें तो अगर यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये लूप है कोई तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ेगा, यहाँ भी धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, धारा के। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारा के सीधा समानुपाती होता है। धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अब देखिए इसका रेडियस बोले तो भाई इसका व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसका त्रिज्या, यहाँ से त्रिज्या हो गई रेडियस, अगर इसकी त्रिज्या बढ़ेगा तो घटेगा। त्रिज्या आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे जी डायरेक्ट इसकी त्रिज्या के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ठीक, आर क्या है, आर बोले तो यहाँ पर त्रिज्या है। कोई भी गोल चीज़ बनाएंगे तो त्रिज्या बनेगा, जैसे अपने गोल राउंड किया तो इसमें रेडियस तो आएगा ही। तीसरी बात किस पर निर्भर करती है, धारावाही परिनाली का। सोलेनॉइड जो होती है, ये तो भाई पास था, जो अब लूप हमने पढ़ा था, ये सीधा तार था। और ये क्या लूप, अभी अपने सोलेनॉइड पढ़ा था। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है धारा के सीधे से, धारा सब में समानुपाती है, धारा करंट से भी तो मतलब है, जितना करंट होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक, अब देखिए दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है एन बोले तो भाई फेरों की संख्या, कितना इसमें क्वाइल्ड है। देखो एक मैं ऐसे कर रहा हूँ, दूर ले रहा है, इसको जो रफ सिखा रहा हूँ इसको नहीं बनाना है, ये नोट्स में नहीं बनाना है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक, और एक लूप तैयार किया ऐसे पास में, इसमें फेरों की संख्या बहुत है, नंबर ज़्यादा है। अगर नंबर ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, अगर नंबर कम होंगे तो फेरों की संख्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी, चुंबकीय क्षेत्र भी वहाँ पर कम होगा। क्या मैं इन बातों को समझा पाया आपको, समझा पाया? हाँ सर समझा पाया आप। चलो तो आगे चले। सोलेनॉइड के बारे में, सोलेनॉइड जिसको हिंदी में बोलते हैं परिनाली की, इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लें अपने नोट्स में। और लेक्चर आज का लगभग आपका समाप्त हो चुका है। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और कराता हूँ जाते जाते, ताकि आपका दिमाग खुश रहेगा। ठीक सर, ये अगला पॉइंट, परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी ऐड कर लें। सब समझा दिया गया है, सिर्फ आपको नोट्स में ऐड कर लेना है। अब हो गया प्यारे जी? हाँ सर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद बच्चा जी। और बच्चा जी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कहाँ से हम अब क्या पढ़ेंगे। अब फ्लेमिंग के हम बारे में पढ़ेंगे, आज मैक्सवेल के बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में पढ़ेंगे, बाएं हाथ के पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो थोड़ा आप एनसीईआरटी रीड करके आएँ और सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। घर पे आप क्या कीजिए, ये अपने जो बुक खरीदा है, जो टॉपिक पढ़ लिया उसमें से फिजिक्स में जाइए, उसके सेक्शन में सारे उसके एमसीक्यू उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि खुद से आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। टीचर पढ़ाए हम लोग कराएंगे वो अलग बात है, आप खुद से कर लेंगे वो अलग बात है। तो हम अलग अगले लेक्चर में यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। अपने माता पिता का कहने मानिए, और ठंडी का मौसम है, आराम मस्त घर में रहना है, पढ़ना है। और ये पढ़ने का सीजन है, गर्मी में देख रहे कितने हम परेशान थे बच्चे जी, पसीना। अब कितना अच्छा मौसम है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डरना तो बिल्कुल नहीं है। वो मैं आपके लिए आपका सारे डर मैं निकाल दूंगा, क्या क्या करना है बोर्ड में, आपको टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद।